साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अर्थात जो भी अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में जो यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर संकलन दिया गया है जो यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो इसमें आपको 22 चैप्टर दिए गए हैं। 22 चैप्टर को सेक्शन वाइज बांटा गया है और जो भी पुराने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को अपडेट करते हुए जो है इसमें उनको एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। तो इसी को हम लोग जो है एक एक चैप्टर करके कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है इसके 3 चैप्टर को संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास और जलवायु एवं मृदा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका पहले संक्षिप्त अवलोकन संबंधी जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, इसको जो है 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। और 24 जनवरी ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। इसीलिए आपका 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो यह कितना है 7.33%, 7.33% है। ठीक है, यदि आप क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखें तो ये कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। इस प्रकार से कुल 9 राज्यों और संसदीय प्रदेशों से लगती है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है आपका राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तो ये जो चिन्ह लिया गया है जुड़वा मछली का, ये रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आशुफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इन 4 जिलों में देखिए सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका हापुड़ है। ऐसे भी जो 75 जिले हैं उनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 660 वर्ग किलोमीटर है, 660 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है आपका लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी में, तो आप यहां पर देखिए आपका जो कुशीनगर है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले लगते हैं, 7 जिले। इन 7 जिलों के नाम आप याद रख लीजिए कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए यहां पर बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जिले जो हैं आपके 7 जिले नेपाल से लगते हैं, परंतु कुशीनगर इसमें शामिल नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, परंतु मोर का चिन्ह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस है। क्या है, सारस है। अन्य राजकीय चिन्हों को देख लें तो राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है, ये क्रोंच भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश का पुष्प है, राजकीय खेल हॉकी है, और राजकीय चिन्ह में एक वृत्त है, 2 मछली है और एक तीर धनुष है उसमें। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि मछली कहां से लिया गया है, जो रूमी दरवाजा है लखनऊ वहां से उस चिन्ह को लिया गया है, 2 मछलियों के जो चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है इन चारों में से। संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर और कानपुर नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं। यहां पर आप देखें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आपका लखीमपुर खीरी है और सबसे कम संत रविदास नगर हो जाएगा। तो यहां पर व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। और देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जब प्रश्न पूछा गया था 2004 में, उस समय संत रविदास नगर था जो कि भदोही जिसे कहते हैं, परंतु वर्तमान में कौन सा है, वर्तमान में आपका हापुड़। ध्यान रखिएगा वर्तमान की दृष्टि से हापुड़ है। जब प्रश्न पूछा गया था तब संत रविदास नगर था, तो अब संत रविदास नगर को भूल जाइए, आप याद रखिए सबसे छोटा जिला हापुड़ है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश
कि निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती में, तो बस्ती को जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती है। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत ये जिले जो हैं ये आपके नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? चौथा है वर्तमान में। वर्तमान में देखिए, जब तक आंध्र प्रदेश दो राज्यों में नहीं बटा था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तब तक ये 5वें स्थान पे था। जब ये बट गया तो ये उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर आ गया। ठीक है, जब 2013 में प्रश्नकाल में 5वें पे था, क्योंकि तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश 2014 में बना है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पहले नंबर पे आपका राजस्थान है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, फिर चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का? तो आपका जो सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिला इन तीनों के साथ आपकी सीमा साझा करता है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर। सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, बलिया जो है सबसे पूर्वी शहर है, बलिया सबसे पूर्वी शहर है। और सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? सबसे पश्चिमी शहर आपका शामली है। कौन सा है? शामली। सबसे पूर्वी आपका बलिया है और सबसे पश्चिम में शामली है। जबकि सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तरी शहर आपका सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी शहर आपका सोनभद्र है। इन चीजों को याद रखिएगा। बलिया जो कि पूर्वी सीमा है, तो बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सीवान से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम बताना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा आपका गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी उससे बड़ा है, उससे बड़ा मिर्जापुर, उससे बड़ा सोनभद्र। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 4 राज्यों की सीमाएं जो है सोनभद्र को स्पर्श करती हैं। ये 4 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर पूर्व में आप देखेंगे सोनभद्र के उत्तर पूर्व में बिहार है, पूर्व में आपका झारखंड है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगी हुई। फिर से देख लीजिए, उत्तर पूर्व में आप देखेंगे इस प्रकार से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। तो उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पूर्व में बिहार है, पूर्व में झारखंड है, ठीक है, और दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़ है और पश्चिम में मध्य प्रदेश है, और इधर आपका यहाँ पे सहारनपुर हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा है? सोनभद्र है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। ठीक है, नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर अर्थात एनसीआर में आता है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही गौतम बुद्ध नगर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? जो 4 दिए गए हैं इनमें चारों में सबसे छोटा कौन सा है? तो इन चारों में सबसे छोटा आपका वाराणसी है। वाराणसी है 1535 वर्ग किलोमीटर है। और इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा? प्रयागराज। सबसे बड़ा प्रयागराज है इन चारों में। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जौनपुर है और फिर आपका गाजीपुर और सबसे छोटा वाराणसी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, इस प्रकार से में। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण चलते हैं। तो सबसे उत्तर में आपका जो ये 4 जिले हैं, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, इनको आप अगर उत्तर से दक्षिण मिलाइए तो सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर है, फिर उसके दक्षिण में संत कबीर नगर, उसके दक्षिण में अंबेडकर नगर और उसके दक्षिण में संत रविदास नगर है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण चलिए, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सीतापुर। तो सीतापुर की सीमा जो है आपका नेपाल से साझा नहीं होती है। ठीक है, 7 जिले जो हैं, देखिए नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के 7 राज्य जो हैं, 7 जिले जो हैं इस नेपाल से लगे हुए हैं। कौन से 7 जिले हैं? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो कितने राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा जो है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से।
चूंकि यहाँ राज्य स्पेशली लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर जो है 8 ही मानेंगे। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कहता है तो 9 हो जाता, 9 ही आपकी दिल्ली है। देखिए 8 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है। पंजाब से सीमा साझा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये कौन सा है? हापुड़ है। ऐसे तो हापुड़ है, परंतु इन चारों में आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, संत रविदास नगर और कन्नौज में तो संत रविदास नगर सबसे छोटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, आपका कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राज्य है, नहीं है नहीं बताना है। राज्य है तो आपका देखिए राजस्थान है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इसे सीमा साझा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा जिला है? फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, महोबा में तो महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो यहां पर आप सी ऑप्शन मिला देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो देखिए केवल एकमात्र जो देश है जो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है वो है आपका नेपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपका शामली को। ठीक है, किसको? एनसीआर में शामली को, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए वर्तमान में यदि बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले जो है आपके एनसीआर में शामिल है। अब ये 9 जिले कौन से? ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। दोबारा सुन लीजिए, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, शामली है। ठीक है, और एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो देखिए इन चारों में से गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती से महाराजगंज की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, गोविंद बल्लभ पंत। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु यहाँ का क्या है? बारहसिंघा, जिसे दलदल का मृग कहते हैं, दलदल का मृग कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू दोनों है। ठीक है, और आपका पुष्प पलाश है, वृक्ष अशोक है और राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? यहां पर देखिए गंगा के किनारे कौन सा शहर है? बिठूर है। राप्ती के किनारे गोरखपुर है। गोमती के किनारे जौनपुर है। सई के किनारे प्रतापगढ़। या कह सकते हैं बिठूर जो है गंगा नदी किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, जौनपुर जो है गोमती नदी किनारे है और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है पलाश। कौन सा है? पलाश है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू 4 जून 2011 को घोषित किया गया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो राजकीय चिन्ह है जिसमें एक वृत्त, दो मछली, एक वृत्त, दो मछली, एक तीर धनुष है, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपका क्या है? सारस या क्रोंच है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। 75 जिले, 18 मंडल। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब भौतिक विन्यास संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है इसमें जनपदों की संख्या कितनी है? तो इसमें जनपदों की संख्या आपकी कितनी है? 7 है। अब ये 7 कौन से हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं? देखिए चित्रकूट है, महोबा है, बांदा है, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। 7 के नाम याद रखिएगा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ये आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है।
बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। इसका प्राचीन नाम ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। या जेजाक भुक्ति से वर्तमान में किसको जानते हैं? तो बुंदेलखंड को जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र के बारे में? तो यहाँ पर देखिए, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है? नहीं। देखिए, ये जो है आपका सी वाला, ये सही नहीं है। क्यों? देखिए, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, यहां पे तो सही बता रहा है। एक सेकंड, यहां पे तो देखिए सबको सम्मिलित बताया है कि सोनभद्र जो है ये आपका अधिकतम आच्छादित क्षेत्र है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। और संत रविदास नगर जो है ये न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है। आगे चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो कन्नौज को जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये तीसरे क्वेश्चन में कि जो सीतापुर लिखा गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला नहीं। देखिए, आपकी सर्वाधिक एससी आबादी अर्थात सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका क्या है? कौशाम्बी है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो आपका सोनभद्र है। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहां पर प्रश्न था कि आप उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका कन्नौज है, जिसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्य कुंभज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान में रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इनमें देखिए, इन चारों में चंदौली, औरैया, महोबा, एटा हिस्सा है। हिस्सा नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो महोबा जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के तहत आता है। ठीक है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, यहां पर हमने पहले बात की थी कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें आपके 7 जनपद आते हैं, जिसमें आपका चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी और ललितपुर है। तो यहां पर आपका महोबा है। ठीक है, देखिए, बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। मतलब इस प्रकार से यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो आपका उत्तर में जो है आपका यमुना नदी है, दक्षिण में पूर्वांचल विंध्य पर्वत है, पूर्व में यहाँ पे टोंस नदी है और पश्चिम में यहाँ पर बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो शामिल जिले हैं, जैसा कि हमने पहले बात की कि 7 जिले हैं, जनपद हैं, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर है, जालौन, महोबा, चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हिमालय की चोटियां और किस राज्य में ये इनका विस्तार है? तो यहाँ पे देखिए, नंगा पर्वत ये आपका जम्मू कश्मीर में है, तो 1 से मिलाइए। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 3 से मिलाइए। कंचनजंगा सिक्किम, तो 2 से मिला दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 132 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जींद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में जो आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ ये जो है आपका एनसीआर में शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र जो है इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 9 जिले शामिल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 9 जिले इसमें शामिल हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड नामक क्षेत्र जो है निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के तहत आता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो यह है बलिया। बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल है। नेपाल है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा है? कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए आपका सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर में हरदोई जो है, हरदोई जिला जो है किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी है, और आपका लखीमपुर खीरी और शाहजहां है, दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती? तो इलाहाबाद की करती है, मिर्जापुर करती है, इटावा करती है, परंतु अलीगढ़ नहीं करती है। ठीक है, अलीगढ़ ये आपका पश्चिम साइड में चला जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पर अगला है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? देखिए, उत्तराखंड से करती है, मध्य प्रदेश से करती है, झारखंड से करती है, परंतु उड़ीसा से नहीं करती है। आगे, अब जलवायु और मृदा संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्न प्रकार की मिट्टी में निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो यहां पर आपकी काली कपास की मिट्टी पाई जाती है। काली कपास की मिट्टी यहां पर मिलती है। देखिए, यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी है, एक काली मिट्टी है, दूसरा लाल मिट्टी है। तो इस चीज को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में। ठीक है, जो शिवालिक पहाड़ियों के नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर? तो लाल मिट्टी जो है आपका कहाँ पर मिलती है? ये मिर्जापुर और झांसी में, मिर्जापुर और झांसी में लाल और काली मिट्टी मिलती है यहाँ पर। देखिए, लाल मृदा मृदा जो है ये दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुका में लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। अगला है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो किन मंडलों में है? तो ये देखिए आपका अलीगढ़ और आगरा मंडलों में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं, आगरा और अलीगढ़ मंडलों में। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से या निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है गोरखपुर में होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 9। और उत्तर प्रदेश में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी। अब ये जो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक बार नाम देख लीजिए। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पोटास की कमी वाला जो मृदा है वो आपका जौनपुर में पाई जाती है। कहां पर? जौनपुर में पाई जाती है। देखिए, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के औषधों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, जौनपुर है, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। ध्यान रखिए, तीनों नाम याद रखिएगा, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बस यहीं तक। इससे अगला चैप्टर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको वीडियो जैसा भी लगे आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।